ओम गंगणपते नमः। ओम हरद्रा गणेशाय नमः। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स पर जय माँ भगवती, जय माँ बगलामुखी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज का जो विषय है, माँ बगलामुखी का किस प्रकार से भोग दिया जाए उनको, ठीक है ना, जिससे माँ प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद, कृपा, दया, करुणा सब आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, आनंद आए, रोग, ऋण, शत्रु, अज्ञात शत्रु, ज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु, मानसिक शत्रु, शारीरिक शत्रु, नकारात्मक विचार सब नष्ट हो जाए। तो बड़ा ही रोचक विषय है। बस आपसे निवेदन ये है कि भैया वीडियो को स्किप कतई मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ मेन टॉपिक है जो आप तक ना पहुंच पाए। और ये जो भोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो यकीन मानिएगा ये भोग उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा जो लोग जो है ना गृहस्थ आश्रम में और माँ से बहुत प्रेम करते हैं और माँ की सेवा करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जैसे माँ बगलामुखी का लोग बृहस्पतिवार को व्रत रखते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखते हैं, नवरात्रि रखते हैं। तो माँ को जो आप जानते हो कि माँ का एक नाम है पीताम्बरा, तो माँ को जो पीला पीला भोग बहुत पसंद है। जैसे पीले बेसन के लड्डू हो गए, पपीता हो गया पीला, ठीक है ना, केले हो गए, ठीक है ना, आपका गुड़ हो गया, गुड़ भी हल्का पीलेपन में आ जाता है, तो वो भी हो गया, ठीक है ना। तो ये पीला भोग तो उनको पसंद है, लेकिन संग संग में एक चीज और पसंद है माँ को, क्योंकि माँ को राजेश्वरी बोला जाता है। तो राजसीय गुण में जो है माँ को जो है मेवा, पंच मेवा, जैसे बादाम हुआ, छुआरा हुआ और आपका मखाना हुआ, ठीक है, आपका किशमिश हुआ, ठीक है ना, आपका चिरौंजी हुआ, ठीक है। तो पंच मेवा का भोग बहुत पसंद है माँ को। जो है 5 प्रकार की मिठाइयां बहुत पसंद है। जैसे इसमें आधी मिठाई आप जो पीली कर लीजिएगा और आधी जो बची 4 संख्या वो कम कम कर लीजिएगा, माँ को ये बहुत पसंद है। माँ को चमेली का इत्र और चंपा का इत्र बहुत ज्यादा पसंद है। और साथ ही साथ क्या है कि माँ को इसके संग में एक और बहुत चीज पसंद है, वो ये है कि चंपा की अगरबत्ती, चंपा की खुशबू, चमेली की अगरबत्ती, चमेली की जो है क्या बोलते हैं धूपबत्ती, ये भी बहुत पसंद है माँ को। अगर आप पूरब मुखी होकर और पूरब उत्तर मुखी होकर ईशान कोण की तरफ अगर आप पूजन करते हैं तो और उनको बहुत पसंद है, ठीक है। माँ की पूजा में अगर आप पीले, जैसे जिसको बोलते हैं पीतल के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करें, तांबा के बर्तनों को ज्यादा इस्तेमाल करें, तो माँ को ये भी बहुत पसंद है। पीले आसन पे, पीले वस्त्र में, ठीक है, पीली गौमुखी में पीली हल्दी की माला या हकीक की माला से जाप करना, पीले वस्त्र पहन के और पीला जो है सिर पे दुपट्टा या गमछा बांध के, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको अंगोछा, या पीला रुमाल सिर पे डाल के अगर आप पूजन करते हैं तो सर्वोत्तम है। माँ के लिए पीला चंदन, हल्दी का तिलक बहुत ज्यादा पसंद है। तो माँ को पीले गेंदे के फूल भी बहुत पसंद है। ये तो मैंने उनको पसंद के बारे में बता दिया, लेकिन आज का टॉपिक है माँ को भोग कैसे दें। तो भाई माँ का भोग पीला दें, सरल तरीका ये हुआ। मंत्र बहुत सरल है माँ के लिए। सबसे पहले आप जो भी पूजा वूजा अपने करते हैं तो माँ के लिए जो जो भोग है ना, उस पर थोड़ा सा जल छिड़क दें, गंगा जल, और पवित्रा में नमः, पवित्रा में नमः। ऐसा इसलिए बोला जाता है भाई बाहर वाला व्यक्ति कैसा बेच रहा है, कैसा हम शॉप से लेके आ रहे हैं, कैसा हम ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं ना, वो कैसा कैसा ना, तो गंगा जल छिड़क दीजिएगा। उसके बाद में माँ को आंख बंद करके कहिए, हे माँ भगवती जगत जननी, हे माँ पराम्बा, माँ पीताम्बरा, माँ नलखेड़ा वाली, माँ बगलामुखी, आप इस दास, इस सेवक, इस भक्त, इस बच्चा, इस बच्ची की प्रार्थना को स्वीकार करें। माँ, ये जो भोग है मेरा मुझ में क्या लागे, माँ भगवती सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भोग स्वीकार करें। पहले आप ये बोलिएगा। ये हो गया आपका प्रेम। भाई देखो, हर कोई व्यक्ति मंत्र और ये संस्कृत बहुत को नहीं जानता, लेकिन आपके अंदर जो प्रेम है ना, वो प्रेम माँ को अर्पण कीजिएगा। भाव, जो जिसको बोलते हैं ना भाव, ठीक है। एक आपने भजन सुना होगा भगवान श्री कृष्ण का, भक्त के बस में है भगवान। भाई तो आप वो भक्त के बस में नहीं होते हैं, लेकिन जो भक्त का भाव है, भाव से भगवान बस में हो जाते हैं। इसीलिए भगवान, भाव से भगवान वश में हो जाते हैं। तो यहाँ आपका भाव इतना विकट प्रकट होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मीराबाई भाव था, श्री कृष्ण आए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भाव था,
माँ भगवती जगत जननी माता महाकाली पराम्बा आई। बामा खेपा महाराज गुस्सा होके मंदिर से चले गए थे, लोगों ने उनको नकारा था, तो शमशान तक माँ तारा आई। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि भाव पहले होना चाहिए भोग में, उसके बाद में अब आती है बात कि भाई गृहस्थ आश्रम वाले लोग भोग कैसे दें। बहुत सर्वोत्तम तरीके से भोग बता रहा हूँ। गाय के गोबर के उपले आप बना लीजिएगा या मार्केट से ऑर्डर करके मंगवा लीजिएगा, ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, या किसी से कह दीजिएगा, आपके यहाँ कोई व्यक्ति दूध देने आता है उससे कह दीजिए भैया मुझे 4 कंडे चाहिए। बहुत सारे लोग कंडे बोलते हैं, बहुत सारे लोग उपले बोलते हैं, तो वो मंगवा लीजिएगा, घर में रख लीजिएगा सुखा के, उसको गैस के ऊपर जला लीजिएगा। ठीक है, या वैसे जला लीजिएगा। जब वो अंगारी बन जाए तो तांबे की प्लेट में उसको थोड़ा फोड़ लीजिएगा, एक कटोरी में घी रख लीजिएगा, थोड़ा सा कपूर रख लीजिएगा, और रखने के बाद में घी जो है सबसे पहले उस पर डालिएगा, जरा सा कपूर डालिएगा, जय श्री गणेश बोल के जला दीजिएगा। एक प्लेट में लौंग रख लीजिएगा, फिर से सुनिएगा, एक प्लेट में लौंग रख लीजिएगा जोड़े वाले, जिसमें फूल हो, ऊपर जो फूल होता है ना लौंग के ऊपर, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक तांबे का गिलास लोटा रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के पानी डाल के उसको घोल लीजिए, शरबत बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि माँ को गुड़ का शरबत भी बहुत प्रिय है, ये मेरा अनुभव है। लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है ना। माँ भगवती माँ पीताम्बरा पराम्बा को गुड़ का शरबत बहुत प्रिय है, तो गुड़ का शरबत जो है आप एक लोटे में रख लीजिएगा। ठीक है, एक लोटे में और पानी रख लीजिएगा। जैसे ही आप पूजा करते हैं, आपने पूजा कर लिया, आसन कैसे लगता है आसन आपने लगा लिया विधिवत तरीके से, और कहिए आपने प्लेट में जो भोग रखना था वो तो रख दिया, लेकिन उसके संग में आपने प्लेट में रख लिया। ठीक, और उसके संग में क्या है कि 2-4 पतासे भी प्लेट में आपने रख लिया। आपने अंगारी पे कपूर वो जो कंडा जलाया ना उसको फोड़ा, उसको आपने घी डाला और कपूर डाला, उसको जला दीजिएगा, पानी की आंच में लेकर घुमा लीजिए और बोलिए ओम अग्निदेव पवित्रामय नमः। फिर जो है जो भी आपका पीला चंदन है प्लेट के बीच में लगाइएगा, मतलब साइड से, अंगारी की अपनी साइड से अग्निदेव को तिलक करिएगा। अग्निदेव के संग में उनकी 2 वाइफ है, स्वाहा और सुथा, तो एक तरफ स्वाहा माता का तिलक करिए, एक तरफ सुधा माता का तिलक करिएगा। ठीक है ना। अब आप जो उस प्लेट पे सबसे पहले एक लौंग का जोड़ा लीजिएगा, अग्नि प्रज्वलित रहना चाहिए, कपूर और घी बीच में डालते रहिएगा। आप ले लिया ओम गंग गणपते स्वाहा, एक लौंग का जोड़ा आपने जो है गणपति जी के लिए दे दिया। फिर आप जो रह रहे हैं जिस जगह पे, तो वहां पर एक देवता होते हैं जिनको बोलते हैं वास्तुदेव। भाई आपने जो, जब मैं वास्तु करने जाता हूँ तो भाई ये नल खराब यहाँ पे बन गया, ये घर बन गया, तो वास्तुदेव है, तो वास्तुदेव थोड़े बिगड़े हुए होते हैं, तो उनको सुधारने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए एक लौंग का जोड़ा वास्तुदेव को देना है। ओम वास्तुदेवाय नमः, ओम वास्तुदेवाय नमः पहले बोला मन में कि हे वास्तुदेव आपको मैं ये लौंग का जोड़ा देने जा रहा हूँ, ये देने जा रही हूँ। उसके बाद में आपको लौंग का जोड़ा पकड़ रखना है, फिर बोलना ओम वास्तुदेव स्वाहा। ठीक है, फिर आपको तीसरा लौंग का जोड़ा देना है, क्योंकि मैं नव परमेश्वरी देवियों को मानता हूँ, मेरे मुख से ये चीजें निकल रही है माँ भगवती के आशीर्वाद से, तो आपको बोलना है ओम नव परमेश्वरी स्वाहा। फिर आप जिनके बीज हैं, जिनके वंशज हैं, यानी कि आपके पितृ, उनके लिए ओम श्री पितृ देवाय स्वाहा। फिर आपके जो कुल देवी देवता उनके नाम से एक लौंग का जोड़ा, ओम श्री कुल देवी देवताय स्वाहा। फिर आप ग्राम नगर खेड़ा देवता, जिस भी शहर क्षेत्र में रह रहे हैं, जो क्षेत्र के देवता उनके लिए ओम श्री ग्राम नगर खेड़ा देवताय स्वाहा। फिर जो चौक चौराहे पे माता रहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए ओम श्री चौक चौराहे वाली माताए स्वाहा। और उसके बाद में एक लौंग का जोड़ा ओम सर्व क्षेत्र देवताए स्वाहा, ये आपने दे दिया। उसके बाद में आप जो है भगवान का जो मृत्युंजय स्वरूप है उनके नाम से एक लौंग का जोड़ा देंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्यु मोक्षी ममामृता स्वाहा, दे दिया। फिर घर के अंदर लोग निरोगी रहें, तो भाई धन्वंतरी महाराज स्वास्थ्य के देवता हैं, तो ओम धम धन्वंतरे धम स्वाहा एक लौंग का जोड़ा दे दिया। फिर धन्वंतरी देव के संग में चलते हैं अश्वनी कुमार। ठीक है, तो अश्वनी कुमार जो है वो निरोगी काया को चमकदार
बनाने का उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने चमनप्राश का नाम सुना होगा, जो ऋषि चमन थे उनको वृद्ध से उनने युवा पहुंचा दिया था। यानी कि जो लोग अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कि मेरे चेहरे पे चमक बनी रहे, तो उनको धन्वंतरी देव के बाद में अश्विनी कुमार का जरूर पूजा करना चाहिए। तो अश्विनी कुमार का जो मंत्र है मैं बोल रहा हूँ, उसके संग में लौंग का जोड़ा देना। ओम ऐम ह्रीम क्लीम अश्विनी कुमाराय स्वाहा। फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम अश्विनी कुमाराय स्वाहा, एक लौंग का जोड़ा दीजिएगा। फिर भगवान शिव का जो षडाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय स्वाहा। फिर माँ जगत जननी का जो मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, एक लौंग का जोड़ा। उसके बाद में हनुमत बाबा का ओम श्रीम हनुमते स्वाहा, एक लौंग का जोड़ा। फिर मृत्युंजय भैरवाय का मंत्र जो है, ओम ब्रह्म मृत्युंजय भैरवाय स्वाहा, एक लौंग का जोड़ा दीजिएगा। फिर आप जो है 5 लौंग के जोड़े लगातार माँ बगलामुखी के बीज मंत्र के संग दे सकते हैं, या माँ बगलामुखी का जो 36 अक्षरी मंत्र है, ब्रह्मास्त्र मंत्र है, उसके संग में दे सकते हैं। बीज मंत्र के संग में देना है तो कैसे देना है, ओम हरलीम माँ बगलामुखी स्वाहा, ऐसे दे सकते हैं। या जो ब्रह्मास्त्र मंत्र है उसके संग दे सकते हैं, ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले बुद्धि विनाशे हलरीम ओम स्वाहा, एक लौंग का जोड़ा दीजिए। इस प्रकार से 5 लौंग का जोड़ा देना है। अंतिम में आपको एक बतासा इसी मंत्र के संग में देना है। ठीक, अब जिस सीरीज से मैंने आपको जो है बताया कि भाई जो शरबत लोटे में रखा है ना, आपके बर्तन में रखा है गुड़ वाला, तो उसमें आप जो है छोटी उंगली के पड़ोस वाली उंगली, ठीक है, डालिएगा और शुरुआत से उसमें अंग्यारी में एक एक छींटा देते चले आइएगा। जैसे ओम गंग गणपति स्वाहा छींटा दे दिया, ओम वासुदेव्यो स्वाहा छींटा दे दिया, ओम नव परमेश्वरी स्वाहा छींटा दे दिया, ओम श्री पितृ देवाय स्वाहा छींटा दे दिया। तो सबके नाम से छींटा दे दीजिएगा। माँ बगलामुखी के नाम से 5 छींटे देना है, और लास्ट में जो सादा जल है उससे जो है 3 बार घुमाकर जल बाईं तरफ छोड़ना है, आंच में नहीं करना। ओम शांति शांति शांति। लेकिन छींटा देते समय एक बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि उसमें आप घी और कपूर बीच में बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि छींटा जब जल का जाएगा तो थोड़ा सा अस्त होने की संभावना है, लेकिन ऐसा आपको नहीं होने देना। यकीन मानिएगा कि ये इसको बोलते हैं माँ बगलामुखी का अंग्यारी भोग पूजन। उसके बाद में इस अंग्यारी जब ये शांत हो जाए, तो शांत होने के बाद में क्या करना है कि इस अंग्यारी को आप जो है छन्नी से छान लीजिएगा, एक डिब्बे में रख लीजिएगा। जो बचा हुआ मटेरियल है उसको आप अपने घर के गमले में डाल दीजिएगा। ठीक है, गमले में डाल दीजिए, खाद बन जाएगी। और जो मटा हुआ मटेरियल है, जैसे बच्चा अगर रात में लेटे हुए आप लोगों तो माथे पर तिलक कर लिया, आराम से सो जाइएगा। ये जो भोग है आप प्रत्येक वीक में दे सकते हैं, प्रत्येक बृहस्पतिवार को दे सकते हैं, या प्रत्येक मंगलवार को, या प्रत्येक शनिवार को दे सकते हैं। अगर आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो प्रत्येक पूर्णमासी को या प्रत्येक अमावस्या को दे सकते हैं। यकीन मानेगा ये ऐसा भोग है, ऐसा सरल तरीका है, ठीक है ना, सब समस्या स्वाहा निपट जाएंगे। बस माँ बगलामुखी की जो लोग सेवक हैं, अगर आप इस तरीके से भोग देते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट निपट जाएंगे, दुख दरिद्र सब निपट जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग माँ बगलामुखी प्रेमी हैं, माँ बगलामुखी की सेवा करते हैं, या भगवती की किसी स्वरूप की सेवा करते हैं, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। कुंडली विश्लेषण, अध्ययन, ओरा स्कैनिंग, किसी भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप डिस्क्रिप्शन में